हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस ड्रेस का आपको फुल ट्यूटोरियल शेयर करूंगी कटिंग और स्टिचिंग का। अम्ब्रेला, फ्लैपर और शॉर्ट कुर्ती आज हम कंप्लीट करके दिखाएंगे आपको फुल स्टिचिंग एंड कटिंग के साथ। फेंडी सिल्क का ये फैब्रिक मैंने लिया है 5 मीटर और इसके साथ मैंने लाइनिंग के लिए ये फैब्रिक यूज़ किया है और इसके साथ लेस के हम डिज़ाइनिंग कंप्लीट करेंगे अपनी कुर्ती की। कुर्ती में लगाने के लिए हम लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग करेंगे। पहले लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग हमें कर लेनी है अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में रखा है जिससे आगे का और पीछे का दोनों दामन निकल जाएं। सबसे पहले हम नेक की मार्किंग करेंगे और फिर आर्म होल की मार्किंग करते हुए चेस्ट पर फिटिंग का निशान लगाएंगे और फिर जितना हमारा चेस्ट का मेज़रमेंट होगा उतना ही हमारा हिप का भी मेज़रमेंट होता है। फिर उसके बाद हम अपने पेट की फिटिंग देते हुए इस मार्किंग को कंप्लीट करेंगे। फिटिंग के साथ साथ हमें मार्जिन का भी निशान लगा देना है और मार्जिन पर ही हम कटिंग करेंगे, ना कि फिटिंग पर। कटिंग हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब हम लाइनिंग फैब्रिक को ऊपर रखेंगे और मेन फैब्रिक को नीचे और लाइनिंग फैब्रिक के अकॉर्डिंग ही मेन फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। कुर्ती की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। जितनी हमें लेंथ रखनी है उसकी लेंथ रखकर हम अपने स्लीव्स की कटिंग भी कर देंगे। अब हमें करनी है हमारे ट्राउज़र की कटिंग। फ्लैपर के अंदर लगाने के लिए हम ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। लेंथ हमने रखी है 28 इंचेस और यहाँ हम बेल्ट का निशान लगाएंगे जितनी हमें बेल्ट रखनी है और कटिंग कर देंगे ट्राउज़र की। फ्लैपर की अब हम कटिंग करेंगे। ट्राउज़र की कटिंग हमने कर ली है। जितनी हमने ट्राउज़र की बेल्ट रखी है उतनी ही हम फ्लैपर की भी बेल्ट रखेंगे और फ्लैपर की लेंथ हमें टोटल चाहिए 34 इंच पर, इसलिए हम उस पर बेल्ट भी लगाएंगे तो फ्लैपर को थोड़ा छोटा रखेंगे, यानी कि 4 इंच का लगभग हम इसमें कम रखेंगे। बेल्ट आकर पूरा ये 34 इंच हो जाएगा। फ्लैपर इस टाइम हमने रखा है ये 30 इंच का। 4 इंच की बेल्ट लाके ये पूरा सही हो जाएगा 34 इंच का। अब इसको यहाँ से अलग कर लेंगे क्योंकि ये 4 फोल्ड है। ये बेल्ट है इसकी 4 इंच 5 इंच हमने रखी है। जब हम इसको लगाएंगे तो ये कटिंग में मार्जिन जाके और सिलाई में पूरा 34 इंच पर सेट हो जाएगा। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कच्चा कर लेंगे क्योंकि ये ऐसे सेट नहीं होगा। सुई धागे की हेल्प से कच्चे कर लेंगे हम फ्रंट और बैक दोनों साइड के पर्दों को कुर्ती के। कुर्ती को कच्चा करने के बाद हमें एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक निकल रहा है फिर से उसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नेक को हम किसी कपड़े पर चिपका लेंगे। थोड़ा मार्जिन रखते हुए हम कपड़े को कटिंग करेंगे नेक से और उसके बाद जो हमने मार्जिन रखा था उसको स्टिच कर देंगे नेक की पट्टी के ऊपर। स्टिच हमने कर लिया है। अब हम फ्रंट साइड रखेंगे अपने कुर्ती की और बैक साइड रखेंगे अपने नेक की और इसको स्टिच कर देंगे। स्टिच हमने कर लिया है। मार्जिन रखते हुए हम
कटिंग करेंगे जिससे ये अंदर पलट जाए आसानी के साथ। अब इसको अंदर की साइड पलटते हुए एक टॉप स्टिच लगा देंगे। नेक हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है। अब इसको हम इस लेस के साथ डेकोर करेंगे। लेस भी हमने स्टिच कर ली है। इसका लुक कुछ ऐसा दिख रहा है। नेक हमारे बन चुके हैं दोनों। अब हम इसके शोल्डर्स अटैच करेंगे। कटिंग करते समय जो हमने उसका निशान लगाया था फिटिंग का, उस फिटिंग के निशान को ही हम ऐसे पलटेंगे दूसरी साइड और हाथ से थोड़ा प्रेस करेंगे तो दूसरी साइड भी उसके निशान आ जाएंगे। उनको थोड़ा चॉक से हाईलाइट करते हुए हमें फिटिंग लगा लेनी है इन्हीं निशानों। अब हमें चाक दामन पर इस लेस को अटैच कर देना है। चाक दामन पर हम इस लेस को स्टिच करेंगे। कुर्ती हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है लेस के साथ। अब हम फ्लैपर की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने हमारे जो ट्राउज़र है उसको स्टिच कर लेना है। उसको दोनों आसन को हमें जोड़ लेना है। आसन को जोड़ने के बाद अब हमें लगानी है साइड्स की सिलाई। यहाँ से हम दोनों तरफ सिलाई लगा के पाइचों को बंद कर देंगे। अब हमें मोरी को मोड़ लेना है ट्राउज़र की। ट्राउज़र की स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक की फ्लैपर की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसका आसन जोड़ेंगे। जैसे ही हमने ट्राउज़र का जोड़ा था वैसे ही फ्लैपर के आसन को भी आपस में जोड़ लेंगे दोनों साइड से। आसन हमने जोड़ लिया है। अब हम साइड से पाइचों की स्टिचिंग करेंगे। दोनों साइड से इन पाइचों पर हमें सिलाई लगा लेनी है जो आपको वीडियो में दिख रहा है। स्टिचिंग करने के बाद हमारे फ्लैपर का लुक कुछ ऐसा लग रहा है। अब इसमें हम ट्राउज़र की जो बेल्ट है और इसकी फ्लैपर की बेल्ट को हम एक जगह स्टिच करेंगे। फिर इसके ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे। इनको आपस में जॉइंट करेंगे कच्ची सिलाई लगाकर और फिर इस पर हम बेल्ट को अटैच कर देंगे। फ्लैपर की साइड को हम उल्टा रखेंगे और बेल्ट को हम सीधा रखेंगे और स्टिच लगा देंगे ताकि हम जब इस बेल्ट को बाहर की साइड मोड़े तो ये बहुत फिनिशिंग से मुड़ सके। अब इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम इस पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। इससे फिनिशिंग से नेफा बोल सकते हो आप या बेल्ट बोल दो, मुड़ जाता है। बेल्ट हमारी लग चुकी है। अब हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी थी इसमें लास्टिक डालने के लिए। अब हम इसमें लास्टिक को डाल देंगे और लास्टिक को स्टिच कर देंगे। वीडियो शूट करने में और एडिट करने में बहुत टाइम लगता है
पूरे 2 दिन की मेहनत मुझे इसमें लगी है। आप मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फ्यूचर में ऐसे ही डिज़ाइंस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।